गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। हम आज आपको पढ़ा रहे हैं संस्कृत खंड में भारतीय संस्कृति है। ठीक है, भारतीय संस्कृति जिसका अर्थ है भारतीय संस्कृति दिया हुआ भी है। तो देखिए, इसमें शुरू में पैराग्राफ दिया है, मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्नम आकुर्वन् ते। चलो पूरा बाद में पढ़ा देंगे, एक एक लाइन का पढ़ा देते हैं। तो देखिए, मानव जीवनस, तो सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। ठीक है, अब हम जो है इसमें जो है भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अब हम सब आपको इसका अनुवाद बताते जा रहे हैं, सुन के ध्यान से लिखना। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन, ठीक है, मानव जीवन यानी मानव जीवन को संवारना, संस्करणम में संवारना जो मतलब उसमें दोष होते हैं, उन दोष आदि को दूर करना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, हमारे, अस्माकम मीन्स हमारे पूर्वजों ने, ठीक है, अस्माकम पूर्वजा हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवन संस्करणाय यान आचारान विचारान च आदर्शयत् तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, यानी उन्होंने, ते मीन्स उन्होंने, ठीक है, वैसे ते मीन्स वे होता है, लेकिन यहाँ पर शब्द के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, वह सब हमारी संस्कृति है। दूसरा पैराग्राफ देखिए, विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम, यानी विश्व सृष्टा, विश्व को रचने वाला, ठीक है, ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मता अवलंबिना विविधः नामाभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते, यानी अनेक मतों को मानने वाले अनेक नामों से, विविधा का मतलब हो गया अनेक, ठीक है, अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीमः, रामः, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्ट, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मना सन्ति, यानी अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्ट, अल्लाह इत्यादि ये नाम है, इसलिए ऐसे रहने, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यते, उसी ईश्वर को लोग, तम मीन्स उसी, ठीक है, उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावा समानस्य च अस्माकं संस्कृते संदेशा, इसलिए सब मतों के प्रति समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मता अवलंबना संगम स्थली, नहीं, भारतीय संस्कृति तो सभी, सर्व मतलब सभी, ठीक है, सर्वेषां मत अवलंबना मतों को मानने वाले, ठीक है, तो भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के मानने वालों का मिलन स्थल है। संगम का मतलब मिलन, ठीक है, मिलन स्थल है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृति
भारतीय संस्कृतो समाहिता। अब काले काले का मतलब समय समय पर, ठीक है, समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में मिल गए हैं या समाहित हो गए हैं, ठीक है। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति यस्सा विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासनस्य च योगदानम दृश्यते। अब देखिए आगे, यह संस्कृति, ऐसा संस्कृति मतलब यह संस्कृति, सामासिकी संस्कृति मतलब मिलीजुली संस्कृति है, जिसके यह समिस जिसके विकास में विविध यानी अनेक जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। अतएव अस्माकं भारतीय नाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। तो अतएव यानी इसलिए, ठीक है, इसलिए हम भारतवासियों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम् एकस्य संस्कृते समुपासिका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय। अब सर्वे अपि यानी हम सभी, ठीक है, हम सभी एक संस्कृति की उपासना करने वाले और एक राष्ट्र के नागरिक हैं, ठीक है। समुपासिका यानी वयम ही हम सब हो गया, हम सभी एक ही संस्कृति के, समुपासिका का अर्थ हुआ उपासक, ठीक है, एक ही संस्कृति को उपासक और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं। यथा भ्रात्रा परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या। यथा मीन्स होता है जैसे, ठीक है, जैसे मतलब जैसे सब भाई भाई होते हैं ना, तो एक परिवार के जैसे भ्रात्रा मीन्स भाई, परस्परम मीन्स आपस में, मिलित्वा मीन्स मिलकर, ठीक है, जैसे भाई आपस में मिलकर, ठीक है, सब भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, तथा यानी वैसे ही अस्माभि हमें भी, वैसे ही या उसी प्रकार हमें भी सहयोग और मित्र मतलब सौहार्देन यानी प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अब देखिए अगला पैराग्राफ है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवनम संस्कृतम येषा यथा समयम नवा नवा विचारधारा स्वीकार करोति नवाम शक्तिम च प्राप्नोति। यानी मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समय के अनुसार नई नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह न अस्ति, इसमें दुराग्रह मतलब नहीं है, ठीक है, दुराग्रह नहीं है। यदि युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तत्र तद अत्र सहर्ष गृहीतम भवति। और जो युक्ति संगत हो यानी उचित हो और कल्याण करने वाला है, वह इसमें हर्ष सहित यानी प्रसन्नता से ग्रहण कर लिया जाता है। एतस्या गतिशीलतया रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्यस्य निहितं तद् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावा विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेति। अब देखिए एतस्या यानी इसकी, ठीक है, तो मतलब इसकी जो गतिशीलता का रहस्य है, ठीक है, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा
रहने वाले मूल्यों में स्थित है, जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। ठीक है, अब देखिए लास्ट पैराग्राफ है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, यह कर्म वीराणाम यानी कर्म वीरों की संस्कृति है, या कह सकते हैं कि ये कर्म में संलग्न यानी लगे रहने वालों की संस्कृति है। कुर्वन्नेव कर्मणि जिजी विषयिच्छितम समा इति अस्या उद्घोषा, यानी यह कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियमा, पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्मः निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम। तो ये भूल गए, अस्य उद्घोषा, ठीक है, अस्य उद्घोषा यानी इसका ये मतलब उद्घोष है, घोषणा है कि पहले कर्म करो उसके बाद फल की मतलब इच्छा करो, यानी उसके बाद जो है फल की जीने की मतलब फल की जो है वो इच्छा करनी चाहिए। ये हमारी संस्कृति का नियम है। आगे, इस समय जब हम लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है या मुख्य कर्तव्य है। ठीक है, निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम अन्यस्य श्रम शोषणम सर्वदा वर्जनीय। ये तो देखिए, अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। ठीक है, दूसरे के श्रम का शोषण नहीं करना चाहिए। यदि वयम विपरीतम आचराम तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासका, यदि हम विपरीत आचरण करते हैं, मतलब जो बताया जा रहा है उसके विपरीत आचरण करते हैं, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थ भारतीया यद अस्माकम आचारे विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्ष्यता भवेत। देखिए, तब हम तभी वास्तविक रूप में भारतीय मतलब भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति दिखाई दे। ठीक है, हमारी संस्कृति जो है वह लक्ष्य तो यानी लक्ष्य हो, हमारी संस्कृति का लक्ष्य हो। अभिलाषाम वयम यत विश्वस्य अभूताय भारतीय ऐसा संस्कृत ऐसा दिव्य संदेशा लोके सर्वत्र प्रसारित। और अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा करना। तो यह है कि मतलब हम सभी जो है जानते हैं या हम सभी की ये इच्छा है, कौन सी की इच्छा है कि संसार की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का ये दिव्य संदेश संसार में सब जगह फैले, सर्वत्र प्रसारित यानी सर्वत्र फैले। अब ये श्लोक दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भद्रे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी सभी सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि सभी कल्याण मतलब कल्याण, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना हो। ठीक है, अर्थात किसी के लिए भी दुख की प्राप्ति ना हो। ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। ठीक है।